नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे आपको 25,000 एएनएम की वैकेंसी आएगी, ऐसा मैंने क्यों लिखा है? चूँकि कुछ इसके पीछे तर्क मैं दूँगा जिससे कि आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। चूँकि बिहार में एएनएम की वैकेंसी आप कह सकते हैं कि बहुत दिनों से आई नहीं है। एक बार आई भी थी 10,709, तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है या लटका हुआ है। और इन फ्यूचर क्या उस पे हो सकती है, क्या-क्या तमाम चीज़ें हो सकती है, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार के तमाम जितने भी वैकेंसी है सभी का अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने 25,000 इसलिए लिखा है चूँकि 10,709 वैकेंसी ऑलरेडी मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि यहाँ पे जो अभी हाल-फिलहाल में बताया गया है कि 45,000 टोटल आपके स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आने वाली है बिहार में, जिसमें कि एएनएम की जो वैकेंसी है वो 15,000 जो है वो निवासी आप कह सकते हैं कि, या आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 15,000 है। तो अब 10,000 मैं इसलिए ऐड किया हूँ चूँकि 10,709 जो वैकेंसी है ये आपके सुप्रीम कोर्ट में है। इसमें किसी की भी जीत हो सकती है। 2 बार ऑलरेडी जो संविदा वाले हैं या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनकी जीत हो चुकी है कि पुराने जो आपके वैकेंसी है वो पुराने नियमावली के तहत ही लिया जाए। तो अब इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करेगी वो आपके सुप्रीम कोर्ट करेगी, और सुप्रीम कोर्ट अभी फ़िलहाल बंद चल रही है चूँकि गर्मी का वैकेशन वहाँ पे लंबा 2 महीने का लगभग रहता है, तो अभी बंद चल रही है। लेकिन जैसे ही फैसला आती है तो इस पे 2 आउटकम निकल के आएंगे। या तो एक आउटकम निकल के आएगा कि संविदा वाले जो जजमेंट जिनके पक्ष में गया है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसका जो है वो पुनरावृत्ति करे, या आप कह सकते हैं वही जजमेंट रखे और जो पुराने नियम है उसी के अकॉर्डिंग बहाली हो। एक जजमेंट ये भी आ सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कई बार क्या होता है ना कि चीज़ों को बदलते रहती है, तो इस बार नियम में बदलाव हो कि जो आपके संविदा वाले हैं उनके अगेंस्ट भी फैसला जा सकता है। यानी कि जो बच्चे पास आउट हुए हैं या जिन्होंने सीबीटी दी है उनको वो आपका जो है वो पक्ष में फैसला दे। तो अब इसके बाद क्या होता है ना कि सरकार के हाथ में पाला आ जाता है कि दोनों में से कोई भी पक्ष में आए फैसला, सरकार अल्टीमेट पावर रखती है कि करना अब क्या है। जो आपके जजमेंट है वो तो देगी न्यायालय कि इस तरीके से बहाली हो, लेकिन न्यायालय ये नहीं कहेगी कि बहाली होगा ही। वो रद्द करने अगर बिहार सरकार रद्द करना चाहे तो रद्द कर सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जजमेंट दे सकती है जो न्यायालय कि बहाली किस आधार पे होगी, पुराने नियमावली या नए नियमावली। अगर नए हो तो पर भी सही है, पुराने हो तो पर भी सही है। न्यायालय सिर्फ यही 2 फैसला कर सकती है। ये फैसला नहीं कर सकती है कि बहाली हर हाल में होनी ही है, चूँकि मुद्दा ये है ही नहीं कि बहाली होनी है कि नहीं होनी है। बहाली ये मुद्दा ये है कि बहाली किस नियमावली से होगी, अगर होगी तो, अगर नहीं होगी तो दोनों रद्द कर दिया जाएगा। तो यानी कि सरकार के पक्ष में सरकार ये चाहेगी कि इस वैकेंसी को ही रद्द कर दिया जाए। अगर अल्टीमेट डिसीजन लेती है, हाईएस्ट डिसीजन लेती है सरकार, तो बहाली को रद्द करके ये जो 15,000 वैकेंसी है उसमें इस वाले वैकेंसी को ऐड कर लेगी। यानी कि टोटल 25,000 वैकेंसी हो जाएगी। क्योंकि 15,000 तो ऑलरेडी ये फैलाए गए हैं न्यूज़ की 15,000 तो आ ही रही है, 10,000 जो पहले से अभी चल रही है उसको भी इसमें ऐड कर दे। तो यही मुझे लग रहा है कि सरकार यही चाहेगी कि वैकेंसी को इंक्रीज करके 25,000 कर दे, जिससे कि वाहवाही लूटे और जो 2025 का इलेक्शन है उसमें लगे कि हाँ इतनी सारी वैकेंसी निकली है। देखिए सरकार अपनी मंशा से काम करती है, वो लोगों के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचती। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप भी अपने तरीके से सोच सकते हैं। बहुत सारे इसमें बच्चे ये भी होंगे जो कि बहाली को रद्द करने के फिराक में नहीं होंगे, कि सोचेंगे कि ये हमारा हो जाए, संविदा वाले सोचेंगे कि हमारा हो जाए, जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो कहेंगे कि हमारा हो जाए। लेकिन सरकार अपने नज़रिए से सोचेगी कि हम अगर रद्द करते हैं तो हमें बेनिफिट होगा कि नहीं। देखिए सब अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। सरकार किसी के बारे में नहीं सोचती है कि आपके बारे में या किसी और के बारे में नहीं सोचती है, वो अपने बारे में सोचती है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि अगर फैसला संविदा वाले के पक्ष में आती है तो लगभग इसको रद्द कर देगी, या आपके जो सीबीटी वाले के पक्ष में आती है तब भी थोड़ा चांसेस है कि रद्द करने का, क्योंकि वैकेंसी जब ज़्यादा हो जाएगी तो मार्केट में हल्ला होगा कि इतने वैकेंसी आए, इतने वैकेंसी आए, जिससे कि वोट परसेंटेज बढ़े। तो ये मेरा सोच है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।